हेलो चैंपियंस, क्या आप हो चैंपियन? आप हो चैंपियन? क्या जानना चाहते हो चैंपियन से सुपर चैंपियन बनने के तरीके? उसके पहले जानते हैं हमने एक साल में क्या किया। पिछले एक साल में हमने 11 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 11 प्रोडक्ट्स इन 1 ईयर। और इस साल के जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए वो फूड और हेल्थ सप्लीमेंट में ज्यादा थे, राइट? और आगे का विजन ऑलरेडी डॉक्टर इब्राहिम ली ने आपको बताया है। लेकिन इस साल का हमारा मेजर अचीवमेंट था हीमोहिम। 2.5 साल की मेहनत की है हमने हीमोहिम रजिस्टर करने के लिए। कितनी? 2.5 साल। और दूसरी हाईलाइट है इस साल की स्पिरुलिना। फर्स्ट जीएसजीएस प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ये तो थी प्रोडक्ट की अचीवमेंट। उसके साथ साथ हमने 100% कंप्लायंस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को। आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे कंपनी में काम करते हो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड डायरेक्शन को 100% कंप्लाई करता है। इस साल में हमने तीसरी बड़ी चीज की थी। आप में से कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। 75th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ओरल हाइजीन में हमने 75 सिटीज में 7,500 बच्चों के बीच ओरल हाइजीन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्या आपको गर्व होता है इस पे? आने वाले दिनों में और भी करेंगे, क्योंकि एटमी हमेशा सीएसआर को प्राथमिकता देती है। हनगिल पार्क सर हर बार डोनेशन देते हैं। उनका एम इंडिया से प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका एम इंडिया से प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। और इस साल की और एक बड़े अचीवमेंट, यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। कॉल सेंटर में कॉल नहीं लगता था कभी, याद है आपको? कॉल नहीं लगता था, राइट? आज ये आता है, प्रॉब्लम आती है आज। वन ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर है हमारा, और यहां पे किसी को भी वेटिंग टाइम नहीं है। आईवीआर लॉन्च किया है, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कॉल सेंटर से, जो कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और यह सिर्फ हमने अकेले ने नहीं किया है, हमें इसमें एचक्यू ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। जो इक्विपमेंट भेजे हैं, नियरली 3 करोड़ रुपीस के इक्विपमेंट कोरिया से यहां पे आए हैं और हमने इंस्टॉल किए। 3 करोड़ रुपीस के इक्विपमेंट। और डिलीवरी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आप लोगों की, राइट? तो यह था हमने क्या किया एक साल में। एटमी ने क्या किया? अभी आप सोचिए, आपने एक साल में क्या किया? आपका इनकम कितना बढ़ा? आप लोगों ने कितने सेल्स मास्टर अपने टीम में बनाए? कितने डायमंड मास्टर अपने टीम में बनाए? और अगले साल में जाने के पहले हमें देखना है कि सुपर चैंपियन से सुपर चैंपियन बनने के लिए क्या करना चाहिए। चैंपियन से सुपर चैंपियन बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो
क्या आप रेडी हो? ध्यान से सुनोगे, इंप्लीमेंट करोगे? तो पहली चीज है क्लैरिटी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बिकम सुपर चैंपियन, क्लैरिटी. क्लैरिटी में 3 चीजें आती है. पहली, गोल और विजन की क्लैरिटी. गोल एंड विजन क्लैरिटी. और डॉक्टर हनगिल पार्क सर जो हमारे चेयरमैन है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, लाइफ सिनेरियो. लाइफ सिनेरियो को यूज करना है और अपने गोल और विजन को क्लैरिटी लाना है, बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. और गोल की क्लैरिटी में डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. गोल के क्लैरिटी में डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. आप सोचिए, आपको यहां से जयपुर जाना है. यू वॉन्ट टू गो टू जयपुर. आप लेफ्ट लेने के बजाय राइट ले लिया और 120 के स्पीड से चल रहे हो, फास्ट. क्या आप आपके गोल तक पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे. लेकिन अभी दूसरा कंडीशन सोचिए, आपकी स्पीड कम है. आपकी स्पीड है ओनली 40 किलोमीटर पर आवर, ओनली 40, लेकिन आपकी डायरेक्शन करेक्ट है. जयपुर जाना था, यू आर गोइंग टू जयपुर. क्या आप आपके लक्ष्य तक पहुंचोगे? इसीलिए कहता हूं डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. आपका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से. दूसरी क्लैरिटी लेनी है हमें, जो कि हमारे डॉक्टर अब्राहम ली का एक वीडियो है 3P के ऊपर. प्रोफाइल की क्लैरिटी, एटमी का प्रोफाइल की क्लैरिटी, एटमी के कॉम्पेंसेशन प्लान की क्लैरिटी. और तीसरा है एटमी के प्रोडक्ट की क्लैरिटी. क्योंकि प्रोडक्ट हमारी आन है, बान है, शान है. हमें हमारे प्रोडक्ट पे गर्व है. कोई भी कंपनी है जो अकेला प्रोडक्ट, उनके टर्नओवर से ज्यादा है हीमोइन. अकेला हीमोइन उनके पूरे टर्नओवर से ज्यादा है. तो हमें हमारे प्रोडक्ट पे गर्व है. और सिर्फ कोरिया के प्रोडक्ट नहीं, हमने जीएस जो एटमी इंडिया ने इंडिया में लॉन्च किया है, उस पे भी हमें गर्व है. तो आपको भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर गर्व होना चाहिए. क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोफाइल की, प्लान की और प्रोडक्ट की. और क्लैरिटी में तीसरा चीज है आपके स्ट्रक्चर की क्लैरिटी, आपके लाइनेज की क्लैरिटी. कौन लेफ्ट में, कौन राइट में, कहां पे पीवी पढ़ने से किसको कमीशन जाएगा, किसको सेल्स मास्टर बनाने से कौन शेरॉन जाएगा. यह क्लैरिटी आपको रात को जगह हिला के जगह के उठाने के बाद भी पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट का कॉल है, क्या राइट का कॉल है, या किसके नीचे का कॉल है. और क्लैरिटी उसी को आती है जिसका अपने डाउनलाइन के साथ जमता है. राइट? जिसका अपने डाउनलाइन के साथ जमता नहीं है, उसको कभी अपने स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं आएगी. जिंदगी बहुत छोटी है, गिले शिकवे ऊपर लेके तो नहीं जाएंगे. राइट? मरने के बाद ऊपर लेके जाएंगे? झगड़े हमारे यहीं पे छोड़िए. साथ में मिलकर एटमी को आगे बढ़ाना है. सबको साथ में मिलकर एटमी को आगे बढ़ाना है. सुपर चैंपियन बनने के लिए दूसरा है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, निरंतर काम करना. निरंतर. कंसिस्टेंसी यानी बोर भी होता है, आपको बोर भी हो रहा है, तब भी आपको काम करना है निरंतर.
आप सोचिए, पानी के ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के ड्रॉप एक ही जगह पे बार बार गिर रहा है, एक ही जगह पे बार बार गिर रहा है, तो क्या वो पत्थर पे भी निशान नहीं बनाता है? क्यों बनाता है? ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर पता है किसी को? अमेज़न पता है? वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर। लाखों साल पहले जब अमेज़न रिवर का उगम हुआ था, उस टाइम पे पहली बूंद और दूसरी बूंद, फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में 8 सेकंड का डिफरेंस था। कितना? 8 सेकंड, लाखों साल पहले। लेकिन आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप जिम में जाओगे, एक ही दिन जिम में जाओगे और 16 घंटे एक्सरसाइज करोगे, कुछ बेनिफिट मिलेगा? उसके जगह पे आप सोचिए 16 मिनट्स या 20 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली 365 डेज, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा? हार्ड वर्क से ज्यादा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर चैंपियन बनने के लिए तीसरी चीज है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी, ऊका वर्ड चल रहा है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। और कोविड के बाद बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बहुत ज्यादा। यदि हम अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, नॉलेज में अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कॉम्पिटेंसी कैसे इंप्रूव करेंगे? बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, सेमिनार में आके, ट्रेनिंग अटेंड करके, सर्टिफिकेशन करके, यू हैव टू इंक्रीज योर कॉम्पिटेंसी। जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहोगे तो जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। यदि हमें जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलाना है तो हमें हमारी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। डेली मेरी रिक्वेस्ट है, डेली आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए हाफ एन आवर स्पेंड कीजिए। 30 मिनट्स डेली बेसिस फॉर बुक रीडिंग, video watching, attending seminars, learning new things. फोर्थ, सुपर चैंपियन बनने के लिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक से चौथी कैरेक्टरिस्टिक, कोचिंग। क्रिकेट लवर कौन कौन है यहां पे? क्रिकेट लवर्स है? बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर बॉलिंग करते हैं, विकेट कीपर विकेट कीपिंग करते हैं, कैप्टन सब टीम को संभालता है। व्हाट इज द जॉब ऑफ कोच? कोच का क्या जॉब है? कोच का जॉब है विजन को बड़ा करना। कोच का काम होता है विजन को बड़ा करना। 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब हमारे कोच थे मिस्टर गैरी क्रिस्टन। और जितना रिस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर को है, जितना रिस्पेक्ट युवराज सिंह को है, जितना रिस्पेक्ट MS धोनी को है, उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही कंट्रीब्यूशन मिस्टर गैरी क्रिस्टन का भी है वर्ल्ड कप जीतने में। दूसरा उदाहरण लीजिए, नीरज चोपड़ा। किसको किसको पता है नीरज चोपड़ा? गोल्ड मेडल जीता है अभी अभी ओलंपिक में। उनके स्कूल के टाइम पे उनके कोच का नाम था जयवीर। जयवीर ने कम से कम उनको 3 साल के लिए कोचिंग दी है। जयवीर जब वो पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे प्रैक्टिस करते थे, तब उनके कोच का नाम है नसीर अहमद।
नसीर अहमद जी ने उनको 5 साल कोचिंग दी है और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था नसीर अहमद जी के कोचिंग के अंडर। लेकिन जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने का सोचा, कॉमनवेल्थ गेम, तब उनके कोच थे मिस्टर गैरी। और अभी जब उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है तब उनके कोच है मिस्टर हु। और मिस्टर हु ने 110 मीटर दूर फेंका है जॉवेलियन थ्रो। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना इंपॉर्टेंट रोल आपके कोच का होगा। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना इंपॉर्टेंट रोल आपके कोच का होगा। और कोच जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ में एक ही कोच चलता रहे। सिचुएशन के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से मिस्टर नसीर अहमद जी ने 5 साल कोचिंग करने के बाद भी नीरज चोपड़ा जी ने कोच चेंज किया है। क्यों? विजन की वजह से। डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया है, कोच को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया है, उनका विजन बड़ा था। तो हमें भी आपका विजन के हिसाब से आपको कोच सेलेक्ट करने हैं। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए इंपीरियल मास्टर को ही कोच बनाना पड़ेगा। सिर्फ अपलाइन होने से कोच नहीं चलेगा। मेरी अपलाइन मेरी कोच ऐसा नहीं होता है। 30 ईयर का या 25 ईयर्स का भी कोई आदमी आपका कोच बन सकता है यदि उसने वो मुकाम हासिल किया है तो, राइट? और सुपर चैंपियन बनने के लिए 5वीं चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा बिजनेस में तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है। 1 वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है वर्ड यूसेज, क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रामर, फ्लो, टोन, कहां पे आवाज बढ़ाना है, कहां पे कम करना है, ये सारा आ गया वर्बल कम्युनिकेशन में। और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है क्या ड्रेस पहना है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरी स्टेज मूवमेंट क्या है, ये सब मैंने करता है। और 70% कंट्रीब्यूट करता है नॉन वर्बल, ओनली 30% कंट्रीब्यूट करता है वर्बल। इसीलिए कोरिया से हमारे लीडर आके भी यहां पे टीम बना रहे हैं, राइट? बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो ये 5 चीजें, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉम्पिटेंसी, कोचिंग और कम्युनिकेशन, इससे बनता है 5C। और ये आपको बनाता है चैंपियन से सुपर चैंपियन। मेरी स्पीच खत्म करने के पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। 1 स्टोरी, यह है 1977 की स्टोरी, जापान की। जापान में एक आइलैंड था। जापान, प्लीज थोड़ा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो। 1977 की एक स्टोरी है जापान की। 2 आइलैंड थे, 2 आइलैंड, और मंकीज, बहुत सारे मंकीज रहते थे वहां पे, आदमी लोग नहीं रहते थे वो 2 आइलैंड पे। साइंटिस्ट ने सोचा कि इस आइलैंड पे लोग क्यों नहीं रहते, उसको स्टडी करते हैं। तो जब स्टडी करने के लिए गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि मंकीज, बंदर बहुत सारे हैं और वो स्वीट पोटैटो खाते हैं। क्या है? शकरकंद खाते हैं। एक दिन क्या हो गया, गलती से एक मंकी के हाथ से स्वीट पोटैटो पानी में गिर गया। गलती से स्वीट पोटैटो पानी में गिर गया और पानी में गिरने के बाद देखा तो टेस्ट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्ट लगा उसको। तो सेम मंकी ने दूसरे दिन भी वही किया,
फिर तीसरे दिन भी वही किया, पानी में डालता था फिर खाता था, पानी में डालता था, धोता था, फिर खाता था। यह देखते हुए दूसरे मंकी ने भी वैसा किया, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसा चलता रहा। फिर 95, 96, 97, 98 पूरा द्वीप, पूरा आइलैंड, सारे मंकीज सेम करते थे। स्वीट पोटैटो खाने के पहले पानी में धोते थे और खाते थे। क्यों? सिर्फ टेस्ट अच्छा लगता है। आगे का पार्ट बताने के पहले बताना चाहता हूं, इसका रिजेम्बलेंस लाना मत किसी चीज में। ये एक स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी की तरह लेना है। कुछ दिन के बाद देखा कि साइंटिस्ट ने कि सिर्फ वो आइलैंड नहीं, उसके बाजू वाला आइलैंड, 30 किलोमीटर दूर आइलैंड था, वहां पे भी मंकीज अभी धो के खा रहे, स्वीट पोटैटो, शकरकंद धो के खा रहे। यहां से वहां पे कोई गया नहीं है देने के लिए, नॉलेज देने के लिए कोई गया नहीं है, लेकिन कर रहे। ऐसे कैसे हुआ? जब भी कोई पॉजिटिव चीज आप इंप्लीमेंट करते हो, whenever you are implementing any positive change, यूनिवर्स हेल्प करती है, यूनिवर्स हेल्प करती है उसको सबको पहुंचाने के लिए। तो यदि हम ये सारी चीजें सीखेंगे, क्लैरिटी, लाइफ सिनेरियो को यूज करना, कंसिस्टेंसी, कॉम्पिटेंसी, कोचिंग और कम्युनिकेशन, ये सारे यदि हम बैठे हुए 1500 लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो कल जाके 1600 होंगे, फिर 1700 होंगे और फिर पूरा इंडिया इसको कॉपी करेगा। राइट? थैंक यू वेरी मच। यदि आप आज से सुपर चैंपियन बन गए हो तो आप प्लीज हाई फाइव दीजिए, आपके लेफ्ट और राइट में हाई फाइव दीजिए और बोलिए यू आर सुपर चैंपियन, यू आर सुपर चैंपियन। थैंक यू।